बरतानिया से 19 करोड़ पाउंड मुंतकिल करने की समरी साबिक वजीर आजम की मंजूरी से काबीना में पेश हुई। आजम खान ने 19 करोड़ पाउंड के केस में नैब में बयान रिकॉर्ड करा दिया। सराय के मुताबिक आजम खान ने कहा कि 19 करोड़ पाउंड की मुंतकिली की समरी बनाने में शहजाद अकबर का बुनियादी किरदार था। काबीना में समरी पेश होने से पहले तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन और बैरिस्टर शहजाद अकबर की मुलाकात हुई। समरी साबिक वजीर आजम की मंजूरी से ही काबीना में पेश हुई। बयान रिकॉर्ड कराने के बाद आजम खान सफेद कार में नैब के दफ्तर से रवाना। इससे पहले तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वावदा कह चुके हैं कि काबीना में बंद लिफाफे पर ही समरी मंजूर कराई गई थी, किसी को तफसील का इल्म नहीं था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ 9 मई के तमाम मुकदमात में गुनहगार पाए गए। सबूत इकट्ठे करने के लिए उनकी गिरफ्तारी ज्यादा दूर नहीं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत के बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली के दावे। ये भी कहा कि साबिक वजीर आजम के इदारों को बदनाम करने की मुनज़्ज़म मुहिम साबित हो चुकी, उन पर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। अब ये जमानत का केस नहीं बनता। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 5 मुकदमात में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जमानत में 8 अगस्त तक तौसी दे दी। चेयरमैन PTI पर 100% आर्टिकल 6 लग सकता है। साइफर मामले पर बात उनकी नाअहली तक जा सकती है। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का दावा। GNA से गुफ्तगू में कहा कि आजम खान का बयान अहम है और उनके साथी वही बातें कर रहे हैं जो हम करते थे। इससे बड़ी मुल्क से गद्दारी नहीं हो सकती। ये शख्स अपने सियासी फवायद के लिए सीक्रेट डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल कर सकता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उन पर इकामे की वजह से आर्टिकल 6 लगा दिया गया था। इकामे पर आर्टिकल 6 लग सकता है, ये तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। ये ज़िया का दौर नहीं है, मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ। अगर मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल हुई तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि मिस्टर अटॉर्नी जनरल 2015 में आइन को पसे-पुश डाला गया था। इस केस में जो भी होगा कानून साजी से ही मुमकिन है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अटॉर्नी जनरल के दलाइल पर कहा कि एक तरफ दर्ज है कि रियासत इंसानी हुकूक से मावरा कोई कानून नहीं बना सकती और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आर्मी एक्ट में इंसानी हुकूक का इतलाक ही नहीं होता। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट में सिविलियंस को शामिल किया गया। गिरफ्तार 102 मुल्जिमान में से किसी को सजाए मौत या 14 साल कैद की सजा का सामना नहीं है। अभी तक 102 मुल्जिमान में से किसी का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जगह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल। केस की समाअत जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 जुलाई को करेगा। कोयटा में कत्ल होने वाले वकील के केस की FIR में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नामजदगी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत होगी। जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में बेंच के तीसरे मेंबर जस्टिस मुजाहिर नकवी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई की समाअत का तहरीरी हुक्म भी जारी कर दिया। चेयरमैन PTI 24 जुलाई को सुबह 10 बजे जाती हैसियत में तलब। तोशा खाना केस में दलाइल मुकम्मल करने पर जज हुमायूं दिलावर और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा हारिस में तकरार। जज का आज ही दलाइल मुकम्मल करने पर इसरार। ख्वाजा हारिस का पीर तक समाअत मुलतवी करने पर जोर। जज ने कहा कि जुमे के बाद दलाइल मुकम्मल करें। आपके पास आज जिरा मुकम्मल ना करने का कोई जवाज नहीं। ख्वाजा हारिस बोले उन्हें ताज़ा दम होना है। समाअत पीर तक मुलतवी हो गई तो क्या हो जाएगा, जुमे के बाद मेरे पास वक्त नहीं। ये कहकर ख्वाजा हारिस कमरे अदालत से निकल गए। वक्फे के बाद ख्वाजा हारिस अदालत में नहीं आए। जज ने रोजाना समाअत का हुक्म देते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वकील के इस्तफसार पर कहा कि रोजाना समाअत उनका अपना फैसला है। आज की समाअत में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा हारिस ने गवाह वकास मलिक के दस्तखत को झूठा करार दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने यह एतराज उठाया कि सारी जिरा गैर मुतालिका हो रही है। तोशा खाना से तहाइफ लिए गए, इससे मुतालिक जिरा नहीं की जा रही। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो गया। मरीम नवाज ने अपने बयान के साथ स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी का हवाला भी दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 522 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 45,920 की सतह पर बंद हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सदर आरिफ अलवी को टेलीफोन। वजीर आजम ने सदर आरिफ अलवी से उनकी खैरियत दरियाफ्त करते हुए कहा कि वो उनकी मुकम्मल और जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो हैं। वजीर आजम ने सदर पाकिस्तान की मिजाज पुरसी के साथ उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। एक भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ना ज़राअत पर, ना अपना कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट पर। जितनी हमने तकलीफ काटनी थी IMF का प्रोग्राम फाइनल वो हम कर चुके हैं। यकीन दहानी कराता हूँ, ज़राअत और रियल एस्टेट पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में ऐलान। IMF की सख्त शराइत की खबर दुरुस्त नहीं।
रियल स्टेट के ज़राअत पर मजीद एक पैसे का भी बोझ नहीं डाला जाएगा। IMF मुआहदे की दस्तावेज़ कौमी असम्बली में पेश। इसहाक डार ने कहा तमाम दस्तावेज़ात वज़ारत ख़ज़ाना की वेबसाइट पर भी मौजूद हैं। गुज़िश्ता हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों के सबब मुल्क की मईशत को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कोशिश है मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करके छोड़ कर जाएंगे। मौजूदा पॉलिसियाँ बरकरार रहीं तो 2 साल में पाकिस्तान में अफरात ज़र 7% पर चली जाएगी। मुकाबला नहीं कर सकते गल्फ की ताकतवर एयरलाइंस का, बिल्कुल नहीं कर सकते। और अगर आपने PIA को रिस्ट्रक्चर नहीं किया 1-1.5 साल के अंदर शट डाउन हो सकती है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, ये मैं स्टेटमेंट जिम्मेदारी से दे रहा हूं। सो हम इस रास्ते पे डाल के जाएंगे। आने वाली हुकूमत जो है वो इसको मुकम्मल करेगी। तमाम मुलाजमीन के हकूक जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, कोई बेरोजगार ना हो। अगर PIA की रिस्ट्रक्चरिंग ना की गई तो 2 साल में मुकम्मल तबाह हो जाएगी। विफाकी वजीर बराए हवाबाजी साद रफीक ने खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि गुलाम सरवर खान के अहमकाना बयान की वजह से 70 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 3 माह में बरतानिया के लिए परवाजें बहाल हो जाएंगी। बरतानिया के बाद यूरोप और अमरीका की परवाजें बहाल की जाएंगी। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स किया जा रहा है, कोई मुलाजिम बेरोजगार नहीं होगा। रनवे और नेविगेशनल सिस्टम आउटसोर्स नहीं किया जा रहा। इस्लामाबाद के बाद लाहौर और कराची एयरपोर्ट की बारी आएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने कहा है कि सबसे ज्यादा नफरत अंगेज हुकूमत का दौर खात्मे के करीब है। ये सियासी इंजीनियरिंग के बदसूरत आला कारों के खात्मे का दौर है। इस हुकूमत ने मईशत और जमहूरियत की तबाही की सदारत की। इन 16 महीनों में जो लूट मार हुई वो भी बेमिसाल थी। खैबर की तहसील बाड़ा और पेशावर के इलाके हयाताबाद में खुदकुश हमलावरों की तहकीकात में अब तक पेशरफ न हो सकी। बाड़ा में खुदकुश हमलावरों के जेर इस्तेमाल गाड़ी चोरी की निकली। खुदकुश हमलावर के फिंगरप्रिंट्स भी हासिल न हो सके। हयाताबाद में FC की गाड़ी पर खुदकुश हमलावर के जेर इस्तेमाल मोबाइल सिम किसी और के नाम निकली। हमलावर ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आई टेलीफोन कॉल्स पर बात की। सिम के मालिक ने बयान दिया है कि उसकी सिम गुम हो गई थी। पुलिस ने 3 मुश्तबा अफराद हिरासत में ले लिए हैं। बाजोड़ के तहसील मामून के इलाके में गाड़ी के करीब धमाका, 4 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक बम धमाका रिमोट के जरिए किया गया। जख्मी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। इससे कबल गुज़िश्ता रात पेशावर के थाना सरबंद रियाज शहीद चौकी पर 8 दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। एहलकारों की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार। 7 जून को भी दहशतगर्दों ने इस चौकी पर हमला किया था। भारत की तरफ से दरियाए सतलुज में पानी की आमद में इजाफा। हेड सुलेमान की हेड इस्लाम के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। बहावल नगर और बहावलपुर में दरियाई पट्टी पर मौजूद आबादियां ज़ेरे आब आ गईं। फसलें भी शदीद मुतासिर। घोटकी के गांव नाड़ी गडानी के मुकाम पर मसू नहर में 60 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। शिगाफ से कपास, चावल की फसलें और 2 देहात ज़ेरे आब आ गए। दरियाई रावी के सैलाबी रेले के बायस नारोवाल में हजारों एकड़ अराजी ज़ेरे आब। जसर के मुकाम पर दरियाई रावी का बहाव 68,094 क्यूसिक है। चिन्योट में दरियाई चिनाब में निचले दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 1,70,000 क्यूसिक से तजावुज़ कर गया। मोजा साहमल के करीब ज़मीनी कटाव के बायस मजीद मकानात गिर गए। मोजा साहमल अड्डा कप को मिलाने वाली राबता सड़क सैलाबी रेले में बह गई। लाहौर के इलाके चौंग में दरियाए रावी का पानी मुल्तान रोड से महलिका आबादियों में दाखिल हो गया। नानो डोगर और दीगर इलाकों में फसलें तबाह। मकामी ज़मींदारों का कहना है कि इंतजामिया ने नहरों के लिए पानी ज़ख़ीरा करने के लिए हेड बलूकी से पानी का अखराज बंद कर दिया। पानी का अखराज बंद करने से मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सतह तेज़ी से बढ़ रही है। इस्लामाबाद, सरगोधा, फैसलाबाद, गुजरांवाला, जेहलम, हाफिजाबाद, खुशाब समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। बलूचिस्तान में चमन, शिरानी, धानासर, रखनी और कोहे सुलेमान रेंज में बारिश। PDMA के मुताबिक मानसून के ताकतवर सिस्टम के जेर असर आज से 25 जुलाई तक सिंध और बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। नशेबी इलाके जेर आब आने का खदशा। आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग, गाड़ियों की लंबी कतारें। कराची के इलाकों गुलशन मेमार, न्यू कराची और सुरजानी समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। नॉर्थ नाजिमाबाद सुपर हाईवे, शाह लतीफ टाउन में भी बादल बरसे। अपर चित्राल मीरा ग्राम नंबर 2 में सैलाबी रेले के बायस मकानात, दुकानों, फसलों को नुकसान पहुंचा। सैलाबी रेले से 5 मकानात मुकम्मल जबकि 2 मकान जुज़वी तौर पर मुतासर। 10 दुकानें भी सैलाबी पानी की नजर हो गईं जबकि फसलें, बागात और जंगलात भी मुतासर। इंतजामिया के मुताबिक लेवर चित्राल के इलाके यौन में भी सैलाबी पानी से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की कराची में पेट्रोलियम डीलर से मुलाकात। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल मौखर करने पर मुज़ाकरात। पेट्रोलियम डीलर्स ने मुनाफे की शरह के मामले पर कल से हड़ताल का ऐलान कर रखा है।
फैसल मस्जिद के अहाते में कुल्फी की रेढ़ी लगाने वाले को CDA स्पेशल मजिस्ट्रेट ने 3 माह कैद 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मुलजिम ने बाद गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। वकील ने कहा, कुल्फी की रेढ़ी लगाने पर CDA स्पेशल मजिस्ट्रेट ने जालिमाना फैसला किया। इस पर जस्टिस तारिक ने कहा कि सिर्फ ये बात नहीं, मुलजिम पर मजीद रेढ़ियां लगवाने भत्ताखोरी का भी इल्जाम है। इस तरह तो 3 माह की सजा भी कम है, ज्यादा होनी चाहिए। मुलजिम के वकील ने कहा, रेढ़ी लगाना कोई जुर्म नहीं। इस पर जज ने कहा, जुर्म है, जुर्म क्यों नहीं? आपके घर के आगे कोई रेड़ी लगा दे तो वो जुर्म नहीं।